श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वह ही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना मुझे कोई कम है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है, वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में सदैव उनके साथ रहता हूं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उनके साथ शत्रुता भी आपको नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और गिरना एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वह तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है। आप सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जिंदगी में जीतने के लिए जीत होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। इतिहास साक्षी हैं। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय बढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों से अधर्म होने लगता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाएं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है। जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग और कपड़े धोखे दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते दे रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी आपसे हुआ होगा। भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे फिर वह वक्त हो या फिर इंसान। कर्म कभी भी ध्यान से करिए, क्योंकि न किसी की बदबुआ खाली जाती है न किसी की दुआ। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर टूट गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, गौरव और गंज को देख लो। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत आना, क्योंकि आते वक्त आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर सबको वही मिलता है। समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। अपने बुरे समय में स्वयं और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंग को भी राजा बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर
अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। आज के जमाने में किसी को यह मत महसूस होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम को तजुर्बे लेकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न रहे। उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो, वह जहां जाए उसे सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतजार कर रहा था और समय उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज में कमी नजर आने लगी। जब भी वह कुछ करने का मन बना था तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद यह काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा शायद वह कुछ करने के लायक ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन पहले से भी दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे वह कोई ऐसा काम करे जिससे वह सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनके गांव में एक साधु आए जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने सुना कि साधु उसके गांव में आए हैं, तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत उससे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। दुख हमेशा उसे घेरे रहता है। कोई काम करने जाता है तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक सुखद जीवन जी सकूं? साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु पाठ पूजा के बाद सैर करने के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते हुए खेत के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह फसल कैसी होगी? उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया देते हुए उत्तर दिया, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी यह फसल होगी। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह घास किसने उगी होगी? महाराज, घास कौन उगता है? यह तो अपने आप रुक जाती है। जब खेत में किसी और चीज का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु के प्रश्न का उत्तर दिया। तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छुपा है। साधु ने व्यक्ति को समझाना शुरू किया, मानव भी एक खेत की तरह ही होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे, तो यह तुम्हें सफलता और बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वह काम करें जो हमें करना है। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल दैव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।